लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन सुबह की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ। पूरे वीक में जितने भी हम लोगों ने एमसीक्यू कवर किए हैं, उनमें से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। और याद रखना, रिवीजन इज अ की ऑफ सक्सेस। तो असफलता अनाथ होती है और सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। तो यदि आप लोगों को सफल बनना है तो रिवीजन तो जरूरी ही है। और जब आप लोग सफल बन जाएंगे तो आप लोगों के कई रिश्तेदार जो है वो भी बन जाएंगे। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, क्वेरीज को पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही इन सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का रिवीजन जो है वो क्विज के फॉर्मेट में आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आप लोगों को यहां पर इसको ज्वाइन करना है और क्विज को अटेम्प्ट करना है। और मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में यह भी बताना कि क्विज को अटेम्प्ट करने के बाद टोटल आज जो भी हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, उनमें से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के बिल्कुल करेक्ट हुए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं कि रिसेंटली एससीओ की बैठक जो है वो 17 सितंबर 2021 को आयोजित करवाई गई है। तो यहां पर 21वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? यहां पर ए इज करेक्ट आंसर। तो तजाकिस्तान जो है इसके द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई है। दुशांबे के अंदर इस बैठक को आयोजित करवाया गया है। देखिए, ये जो एससीओ है, इसका टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है कि मिडिल जो एशिया है वहां से टेररिज्म को रिमूव करना है। तो क्या भारत जो है वो इसका मेंबरिंग कंट्री है? तो बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान जो है वो 2016 के अंदर एससीओ के मेंबरिंग कंट्री बने थे। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि 17 सितंबर 2021 को दुशांबे में ये मीटिंग आयोजित करवाई गई थी और इसको चेयर भी किया गया था तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट के द्वारा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। जिला यानी कि जिला क्रिकेट संघ जो है दिल्ली का, उसकी नई लोकपाल कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोकपाल को ऑम्बुड्समैन कहा जाता है। स्वीडन से हमने ये अवधारणा ली है, लेकिन यहां पर लोकपाल बनने वाली जो महिला है वो है इंदु मल्होत्रा। क्या आप लोग को नाम थोड़ा सा सुना हुआ लगता है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी 3 महिला जजेस जो है वो काम कर रही थी, इंदिरा बनर्जी, इंदु मल्होत्रा और आर भानुमति। तो इंदु मल्होत्रा जो हैं, इनको रिसेंटली दिल्ली का जो जिला क्रिकेट संघ है उसका नया ऑम्बुड्समैन जो है वो अपॉइंट किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ऑम्बुड्समैन जो शब्द है इसको आप लोगों को जरूर से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र, ब्लड टेस्ट सेंटर जो है उसको किस कंट्री में शुरू किया गया है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रिटेन के अंदर यह केंद्र जो है, सेंटर, उसकी शुरुआत की गई है। आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली इंग्लैंड इज ए कंट्री एंड ब्रिटेन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आइलैंड्स एंड कंट्रीज। ठीक है, तो यहां पर हम लोग यदि बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन जो है ये मिलकर बना है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से। ठीक है, और इसमें कई आइलैंड जो हैं वो भी शामिल होते हैं। तो यहां पर यूके के अंदर ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लड टेस्ट सेंटर जो है इसको निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गोपाल मुखर्जी को किस राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? महाधिवक्ता को इंग्लिश में कहा जाता है एडवोकेट जनरल। तो वेस्ट बंगाल का इनको महाधिवक्ता अपॉइंट किया गया है। अपॉइंट जो किया जाता है वो किया जाता है गवर्नर के द्वारा। देखिए, 3 पोस्ट में आप लोगों को बताता हूं। एक तो होता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है, उसके हेल्प के लिए होते हैं कौन? सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो के वेणुगोपाल हैं। और इनको 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया गया था सर्विसेज के अंदर। ये दोनों जो पोस्ट हैं ये होती है सेंटर के अंदर। और यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जो लॉयर होता है, वकील, वो कौन होता है? वो होता है अटॉर्नी जनरल। और ठीक इसी तरह स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि किस स्टेट के अंदर सबसे पहले एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट की गई थी। यहां पर आप लोग देखिए कि गोपाल मुखर्जी जो हैं वो वेस्ट बंगाल के क्या बनाए गए हैं? न्यू एडवोकेट जनरल अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई है? तो यहां पर एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है,
पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इसके द्वारा ही कश्मीरी गेट दिल्ली के ऊपर ये मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई है और ये भारत की पहली ऐसी सुविधा है जो कि लॉन्च की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, किस खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा अगस्त के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? तो जॉ रूट जो हैं इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके साथ में ही ये देखिए इंग्लैंड के तो खिलाड़ी हैं ही और इनके साथ में अमीर रिचर्डसन जो हैं इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों का आप लोग जरूर याद रखना, अगस्त मंथ के लिए इनको मंथ ऑफ द प्लेयर जो है वो अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट देखिए, पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं, ये तो आप लोग को पता है, लेकिन इनके साथ में दो उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भी अपॉइंट किए गए हैं। तो वो दो उप मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं? पहले तो यहां पर आप लोग देखिए कि ओपी सोनी जो हैं वो एक हिंदुओं का चेहरा है, उनको अपॉइंट किया गया है, और सुखजिंदर रंधावा जो हैं वो सिख चेहरा हैं, दोनों जो हैं वो उप मुख्यमंत्री अपॉइंट किए गए हैं। तो बहुत ए एंड बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे ज्यादा जो उप मुख्यमंत्री हैं वो आंध्र प्रदेश में, लगभग उनकी संख्या जो है वो 5 के आसपास है। यदि पूरे हम लोग अक्रॉस द कंट्री देखें तो पूरे भारत के अंदर लगभग 25 उप मुख्यमंत्री जो हैं वो पूरे भारत में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो यहां पर आप लोग देखिए कि ओपी सोनी और सुखजिंदर सिंह जो हैं इन दोनों को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, दो प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, एक तो है सिरार खोंग मिर्च और है तामेरलॉन्ग संतरे जो हैं इनको जीआई टैग दिया गया है, मणिपुर से इनका संबंध है। भारत का पहला प्रोडक्ट दार्जिलिंग की चाय थी जिसे 2004 के अंदर जीआई टैग दिया गया था। तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि मणिपुर से जो है वो संबंध है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, एमसी मैरी कॉम, मीराबाई चानू, तो बहुत ही जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर भी मणिपुर काफी आगे रहता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान जो है वो 46 रहा है और ये जो रैंक डिसाइड की गई है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसके हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर हैं उसके द्वारा ये रैंक जो है वो डिसाइड की गई है। तो भारत का जो स्कोर है वो है 36.4, ये भारत का स्कोर रहा है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है परफॉर्मेंस ऑफ द इनोवेशन इकोसिस्टम। तो टोटल 132 यहां पर इकोनॉमीज थी, उनके अंदर से भारत की जो रैंक आई है वो 46th रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, लेकिन हमारे लिए थीम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये जो है थीम वो काफी इंपॉर्टेंट है। 21 सितंबर को हम लोग ये पीस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले 1982 के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया था। 15वीं पूर्वी एशिया ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक है इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो ब्रुनेई के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है जिसकी कैपिटल है बंदर सेरी बागवान। और इंडोनेशिया का जो बोर्नियो आइलैंड है ठीक उसके ऊपर ये ब्रुनेई जो देश है वो स्थित है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। तो इसका ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है कि जितनी भी एनर्जी है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का पार्टिसिपेशन काफी इंक्रीज करना है। थीम है वी केयर, वी प्रिपेयर एंड वी प्रॉस्पर। तो इसका जो वर्जन है वो है 15 और भारत की तरफ से चेयर किया गया है कृष्ण पाल गुर्जर के द्वारा जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, 3 खान कभी भी एक स्टेज पर नहीं देखे जाते हैं, इसलिए 3 खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया ये बुक जो है वो कावेरी बामजाई के द्वारा लिखी गई है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। यहां पे आप लोग देख रहे हैं जुम्पा लाहिड़ी, वो भी काफी अच्छे राइटर हैं। ठीक है, तो कावेरी बमजाई जो है इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए, प्रगति मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली एलआईसी के द्वारा अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए और एलआईसी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी मॉनिटर करने के लिए प्रगति मोबाइल ऐप जो है वो एलआईसी के द्वारा रिलीज की गई है। आपको यह भी पता होगा कि एलआईसी के द्वारा रिसेंटली आईपीओ जो है वो भी शेयर मार्केट के अंदर अभी उतारा गया था जिसकी फुल फॉर्म है इनर्शियल पब्लिक ऑफर। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी ऑफिसर्स हैं इसके साथ में
जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं इनको मॉनिटर करने के लिए ये जो प्रगति मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अफ्रीका और रूस में स्थित दो चोटियां हैं। यहाँ पे रूम नहीं है, ये क्या है, रूस है, ठीक है। तो ये रूम नहीं है, बेसिकली रशिया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो दो चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय जो है वो गीता सामिता बनी है, और ये जो है वो अभी इंस्पेक्टर के पद पर हैं। देखिए, बात करें हम लोग अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, तो वो तो है किलीमंजारो। जबकि रूस की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एल्बुर्ज। मैंने आप लोग को 7 कॉन्टिनेंट्स की 7 हाईएस्ट पीक बताई है, तो आज रिवीजन क्लास है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में वो हाईएस्ट पीक जो है 7 कॉन्टिनेंट्स की वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि तंजानिया के अंदर स्थित है किलीमंजारो पीक, और एल्बुर्ज जो है वो रशिया का जो पार्ट यूरोप के अंदर आता है वहां पर स्थित है, कौन सी, माउंट एल्बुर्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में पहला स्थान जो है वो स्टेट के अंदर कौन सा है, वो है गोवा। यदि सबसे छोटा राज्य देखें तो सबसे बड़ा राज्य है गुजरात, और फिर छोटे राज्यों में देखें तो गोवा है, और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब है कि सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो पहले स्थान पर ये तीनों रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि 5 पैरामीटर जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं, और फैसाई के द्वारा ये रैंकिंग जो है वो डिसाइड की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो मान के चलिए कि आपके एग्जाम में एक ना एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, नेवल एक्सरसाइज, वो जरूर पूछी जाती है। तो यहाँ पर समुद्र शक्ति की बात की जा रही है। इसका तीसरा संस्करण जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में कंडक्ट करवाया गया है, और भारत की ओर से आईएनएस शिवालिक जो है इसने और कदमात जो हैं दोनों ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिखाया है। 20 से लेकर 22 सितंबर तक समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में कंडक्ट करवाया गया था। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख जो हैं वो वी.आर. चौधरी बने हैं, लेकिन ये जो है वो अपना पद संभालेंगे 1 अक्टूबर से। इसका मतलब ये हुआ कि वी.आर. चौधरी जो है वो अभी तक जो है वो डेप्यूटी चीफ के पद पर ही हैं, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद जो है ये क्या बना दिए जाएंगे, न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स बना दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि जो नए डेप्यूटी चीफ हैं उनका नाम जो है वो कल ही अनाउंस किया गया है, वो भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज आप लोग देख रहे होंगे कि सर जो है वो कमेंट करने के लिए काफी कह रहे हैं, तो बिल्कुल रिवीजन क्लास है तो कमेंट करना जरूरी है, ठीक है। यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लोगों को लाइक जो है वो जरूर से इसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जस्टिन ट्रूडियो किस देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो कनाडा के ये प्रधानमंत्री बने हैं। कनाडा की जो कैपिटल है वो कौन सी है, ओटावा है। तो जस्टिन ट्रूडियो बने हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री कनाडा के, और पहली बार इन्होंने पद संभाला था 2015 के अंदर। किस भारतीय शहर में 11वीं अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जरूर टकराएगा वन डे एग्जाम्स के अंदर। तो लेह के अंदर ये शांति सम्मेलन जो है वो आयोजित करवाया गया है। तो सीरीज जो है, वर्जन जो है वो कौन सा है, वो है 11th। लेकिन किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस, एंड यहां देखिए महाबोधि इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेडिटेशन। तो इनके द्वारा ये जो प्रोग्राम है, ये सम्मेलन आयोजित करवाया गया है। 21 सितंबर 2021 में भारत के किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग जो है सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो यहां पर 2 तट हैं, एक तो है कोवलम और दूसरा है ईडन। ये दोनों तट जो हैं, डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, दोनों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ऐसे बीचेज जो कि बिल्कुल क्लीन हैं, जहां पर कई सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, टूरिज्म जो है उसको वहां पर प्रमोट किया जाता है, तो ऐसे बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो अब भारत के अंदर टोटल 10 जो हैं वो बीचेस बन चुके हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि गोवा का एक भी बीच नहीं है जिनको ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। डांसिंग विद ड्रीम्स, ठीक है, देखिए बड़ा अच्छा टाइटल है बुक का, डांसिंग विद ड्रीम्स, यानी कि ड्रीम्स के साथ जो है वो नाचना। आप अपने ड्रीम को एंजॉय कीजिए, जितना एंजॉय करेंगे ड्रीम को उतना ही जल्दी वो आपको मिल भी जाएगा। तो यूपीएससी का अभी रिसेंटली रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। हमारे नजदीक ही एक स्टूडेंट ने 12th रैंक जो थी वो पीसीएस के अंदर हासिल की, और वही 12th रैंक जो है वो उसने आईएएस में भी हासिल की है।
बहुत ही होनहार है, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। यहां पर ये जो बुक है वो आदित्यनाथ दास के द्वारा लिखी गई है। तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि 1987 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं और चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण जो है वो लेह के अंदर आयोजित करवाया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 24 से 28 सितंबर तक ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है, कंडक्ट करवाया गया है, ताकि हिमालय से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है उसको इंक्रीज किया जा सके। देखिए, हिमालय जो है वो एक न्यूली फाउंडेड फोल्डेड माउंट है जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, लेकिन भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज जो है वो लॉन्च किया है? तो आईआरसीटीसी के द्वारा ये क्रूज जो है उसको लॉन्च किया गया है, जो कि लक्षद्वीप, केरल और इसके साथ में कोची, दीव, इन सब की यात्रा जो है ये करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने कूपर महसीर को राज्य मछली घोषित किया है? तो सिक्किम। सिक्किम इज ए ऑर्गेनिक फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, या हम लोग कहें कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सिक्किम ही फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट था। जबकि यूनियन टेरिटरी पूछी जाए तो आप लोग को लक्षद्वीप करना है, लेकिन सिक्किम की सहायता से लद्दाख जो है इसको अब ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। तो कूपर महसीर जो है वो सिक्किम की स्टेट फिश अनाउंस की गई है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं सिक्किम की जो कैपिटल है वो क्या है, गंगटोक है, और कूपर महसीर जो है इसको लोकली क्या कहा जाता है, कैटले जो है ये इसको कहा जाता है। एचडीजी प्रगति पुरस्कार यानी कि प्रोग्रेस अवार्ड जो है इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनको इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने पेंडेमिक के अंदर अपने देश के अंदर काफी सारे अच्छे इनिशिएटिव जो हैं वो लिए थे। चलिए, किस देश की निवासी फेरोज फैजा बीथर को 2021 का चेंज मेकर जो अवार्ड जो है वो दिया गया है? तो इनका संबंध भी बांग्लादेश से ही है, और इन्होंने हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस और वेलनेस जो थी वो फैलाई थी, इसीलिए बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसेंटली कैलाश सत्यार्थी जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा एज ए एडवोकेट। और एडवोकेट कौन सी? 76th जो जनरल असेंबली है इसके लिए इनको एडवोकेट अपॉइंट किया गया है। इनको नोबेल पीस प्राइज जो है वो भी मिल चुका है यूसुफ जई मलाला के साथ में। चलिए, यहां आप लोग देख सकते हैं कि कैलाश सत्यार्थी जो हैं इनको क्या किया गया है, एडवोकेट अपॉइंट किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को कितना कर दिया है? तो पहले से घटा दिया है। पहले 11% इनके द्वारा डिसाइड किया गया था और अब जो है वो 10% डिसाइड किया गया है। तो 11% से 1% कम करके 10% कर दिया गया है। और अगले साल के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इनके द्वारा भारत की ग्रोथ रेट जो है, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो 7.5% डिसाइड की गई है। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो रिसेंटली सुजलाम जो कैंपेन है इसकी शुरुआत की गई है। और इसके तहत क्या किया जाएगा कि ओडीएफ, तो ओडीएफ जितने भी विलेजेस हैं उनको निर्मित किया जाएगा। ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट जो हैं, या फिर हम लोग कहें कि विलेजेस जो हैं वो निर्मित किए जाएंगे सुजलाम कैंपेन के तहत। और जल शक्ति मंत्रालय जो है इसका गठन किया गया था वर्ष 2019 के अंदर, और इसी के तहत कैच द रेन अभियान जो है वो भी चलाया गया है। तो सुजलाम कैंपेन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितना भी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है वो किया जाएगा विलेज लेवल के ऊपर, और ओडीएफ प्लस विलेजेस जो हैं वो भी इसमें बनाए जाएंगे, और अगले 100 दिन का टारगेट यहां पर रखा गया है। चलिए, सेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। और आज जो हम लोगों ने एमसीक्यू कवर किए हैं वीकली रिवीजन के, उनके एमसीक्यू आप लोगों को
दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को क्या करवा दिए जाएंगे, प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो वहां पर जाकर आप लोगों को क्विज को अटेम्प्ट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि टोटल 29 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।